तेरे साथ है। सोच क्यों करता रे मनुआ, माँ निर्मल तेरे साथ है। आदि शक्ति माँ निर्मल, आदि शक्ति माँ निर्मल, जग सारा जिनके हाथ है। सोच क्यों करता रे मनुआ, माँ निर्मल तेरे साथ है। सोच क्यों करता रे मनुआ, माँ निर्मल तेरे साथ है। कई नाम धारे हैं माँ ने और कितने ही रूप लिए। कई नाम धारे हैं माँ ने और कितने ही रूप लिए। कष्ट निवारण को भक्तों के, कष्ट निवारण को भक्तों के, मर्दन कितने दुष्ट किए। मात पिता बन कर माँ राखे, मात पिता बन कर माँ राखे, माँ निर्मल ही नाथ है। सोच क्यों करता रे मनुआ, माँ निर्मल तेरे साथ है। सोच क्यों करता रे मनुआ, माँ निर्मल तेरे साथ है। अपने नैनन के बंगले में पुतली सेज बिछाई ले। अपने नैनन के बंगले में पुतली सेज बिछाई ले। पलकन की चिक डार के तू माँ अपने को रिझाई ले, हो माँ अपने को रिझाई ले। मारी झे तो जगरी झारे, मारी झे तो जगरी झारे, बन जाए सारी बात है। सोच क्यों करता रे मनुआ, माँ निर्मल तेरे साथ है। सोच क्यों करता रे मनुआ, माँ निर्मल तेरे साथ है। माँ चरणों में शीश झुका ले, माँ चरणों में शीश झुका ले। जय श्री माता जी। हम सभी परम पूजनीय श्री माता जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। माँ कुंडली को प्रणाम कर हम सभी सामूहिकता में बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र तत्पश्चात श्री गणेश मंत्र लेंगे। ओम
कल की साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। सहज गीत में 141 पेज नंबर श्री गणपति दाता नमो नमः। हम सभी बच्चे हृदय से श्री गणेश वंदना करेंगे भजन के दौरान। जय गणपति जय उमा सुता शंकर सुमन गणेश। जय जय श्री मां निर्मला सदा बसो हृदय सदा बसो श्री गणपति दाता नमो नमे तेरी गणपति दाता नमो नमे तेरी निर्मल माता नमो नमे तेरी गणपति दाता नमो नमे तेरी गणपति दाता नमो नमे तेरी निर्मल माता नमो नमे तेरी गणपति दाता नमो नमे तेरी गणपति दाता नमो नमे। करुणा का भंडार तुम्ही हो ममतामयी बहार तुम्ही हो। करुणा का भंडार तुम्ही हो ममतामयी बहार तुम्ही हो। सुखदाता हो दुख हरता हो सुखदाता हो दुख हरता हो। रिद्धि सिद्धि दातार तुम्ही हो रिद्धि सिद्धि दातार तुम्ही हो। जीवन का आधार तुम्ही हो प्राण तुम्ही संसार तुम्ही हो। कलयुग में कल्याण करने को कलयुग में कल्याण करने को प्रभु का बस अवतार तुम्ही हो।
आदिशक्ति अवतार तुम्ही हो, जगत विधाता, जगत विधाता। नमो नमः, नमो नमः। श्री गणपति दाता नमो नमः। श्री गणपति दाता नमो नमः। श्री निर्मल माता नमो नमः, नमो नमः। श्री गणपति दाता नमो नमः। श्री गणपति दाता नमो नमः। सात चक्र की बनी ये काया, सब में तेरा नूर समाया। सात चक्र की बनी ये काया, सब में तेरा नूर समाया। जीवन की पहचान करा कर, जीवन की पहचान करा कर। मानवता का सार बताया, मानवता का सार बताया। सहज योग तुमने समझाया, आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। कुंडलिनी जागृत कर तूने, कुंडलिनी जागृत कर तूने। आत्म साक्षात्कार कराया, आत्म साक्षात्कार कराया। जीवन ज्ञाता, जीवन ज्ञाता नमो नमः, नमो नमः। श्री गणपति दाता नमो नमः। श्री गणपति दाता नमो नमः। श्री निर्मल माता नमो नमः, नमो नमः। श्री गणपति दाता नमो नमः। श्री गणपति दाता नमो नमः। मैं हूँ मैया सहजी तेरा, मन मंदिर में करो बसेरा। मैं हूँ मैया सहजी तेरा, मन मंदिर में करो बसेरा। नैनों में रहे तेरी मूरत, नैनों में रहे तेरी मूरत। होता रहे माँ दर्शन तेरा, करते रहे माँ दर्शन तेरा। तेरे भजन में ध्यान हो मेरा, तेरे भजन में ध्यान हो तेरा। करता रहूं गुण गान माँ तेरा, करता रहूं गुण गान माँ तेरा। दे दो माँ वरदान मुझे भी, दे दो माँ वरदान मुझे भी। कर दो माँ कल्याण मेरा,
कर दो माँ कल्याण मेरा भाग्य विधाता, भाग्य विधाता नमो नमः, नमो नमः श्री गणपति दाता, नमो नमः श्री गणपति दाता, नमो नमः श्री निर्मल माता, नमो नमः, नमो नमः श्री गणपति दाता, नमो नमः श्री गणपति दाता, नमो नमः श्री गणपति दाता, नमो नमः। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। भोले बाबा चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। ओ भोले बाबा चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। ओ जटाधारी चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। ओ जटाधारी चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। गौरा जी ने बोले हरी हरी मेहंदी, गौरा जी ने बोले हरी हरी मेहंदी। माता जी ने बोले हरी हरी मेहंदी, माता जी ने बोले हरी हरी मेहंदी। भोले बाबा ने जय हो, भोले बाबा ने बोले मांग बूंदिया पड़ने लगी। ओ भोले बाबा ने बोले मांग बूंदिया पड़ने लगी। ओ भोले बाबा चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। जटाधारी चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। गौरा जी की उगलाई हरी हरी मेहंदी, गौरा जी की उगलाई हरी हरी मेहंदी। माता जी की उगलाई हरी हरी मेहंदी, माता जी की उगलाई हरी हरी मेहंदी। भोले बाबा की होए, भोले बाबा की उगलाई भांग बूंदिया पड़ने लगी। ओ भोले बाबा की उगलाई भांग बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। जटाधारी चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। अरे माता जी की बड़ाई हरी हरी मेहंदी, माता जी की बड़ाई हरी हरी मेहंदी। भोले बाबा की होए, भोले बाबा की बड़ाई भांग बूंदिया पड़ने लगी। ओ भोले बाबा की बड़ाई भांग बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। ओ जटाधारी चले
बूंदिया पड़ने लगी। अरे गौरा जी ने रचा लाई हरी हरी मेहंदी, गौरा जी ने रचा लाई हरी हरी मेहंदी, माता जी ने रचा लाई हरी हरी मेहंदी। ओ भोले बाबा ने होए भोले बाबा ने पी ले भांग बूंदिया लगी। ओ भोले बाबा ने पी ले भांग बूंदिया पड़ने लगी। ओ भोले बाबा चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी। ओ जटाधारी चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी। गौरा जी की रचनाई हरी हरी मेहंदी, गौरा जी की रचनाई हरी हरी मेहंदी, माता जी की रचनाई हरी हरी मेहंदी, माता जी की रचनाई हरी हरी मेहंदी। ओ भोले बाबा को भोले बाबा को चढ़ाई भांग बूंदिया पड़ने लगी। ओ भोले बाबा को चढ़ाई भांग बूंदिया पड़ने लगी। ओ भोले बाबा चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी। ओ जटाधारी चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी। ओ भोले बाबा चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी। ओ जटाधारी चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सहज गीत में पेज नंबर 119। लाल लाल चुनरी सितारों वाली, ओ सितारों वाली, जिसे ओढ़ कर आई निर्मल शेरा वाली। लाल 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 चुनरी सितारों वाली, ओ सितारों वाली, जिसे ओढ़ कर आई निर्मल शेरा वाली। ओ जिसे ओढ़ कर आई निर्मल शेरा वाली, जिसको ब्रह्मा ने बनाया, जिसको विष्णु ने सजाया, जिसको ब्रह्मा ने बनाया, जिसको विष्णु ने सजाया, जिसको भोले ने रंग में रंग डाली, जिसको भोले ने रंग में रंग डाली, जिसे ओढ़ कर आई निर्मल शेरा वाली। लाल 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 चुनरी सितारों
वाली, सहजी के मन को ये चुनरी बाने वाली, जिसे ओढ़ कर आई निर्मल शेरा वाली। लाल 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 चुनरी सितारों वाली, ओ सितारों वाली, जिसे ओढ़ कर आई निर्मल शेरा वाली, ओ जिसे ओढ़ कर आई निर्मल शेरा वाली। माँ के सर पे ये चुनरी सुहानी लगती, माँ के सर पे ये चुनरी सुहानी लगती, सारी दुनिया है माँ की दीवानी लगती, सारी दुनिया है माँ की दीवानी लगती। दुख के बादल दूरी भगाने वाली, हो दुख के बादल दूरी भगाने वाली, जिसे ओढ़ कर आई निर्मल शेरा वाली। लाल 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 चुनरी सितारों वाली, ओ सितारों वाली, जिसे ओढ़ कर आई निर्मल शेरा वाली, ओ जिसे ओढ़ कर आई निर्मल शेरा वाली, ओ जिसे ओढ़ कर आई निर्मल शेरा वाली। जय श्री माता जी। हम सभी खुली आंखों से श्री माता जी की सुंदर छवि के दर्शन करेंगे और मन में एक विनती सभी श्री माता जी से करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, आज आपकी परम कृपा से माँ हम सभी बच्चे आपके ध्यान के लिए उपस्थित हुए हैं। माँ कृपा करके अपने सभी बच्चों को ध्यान की अनुमति प्रदान कीजिए। श्री माता जी, हम सभी बच्चे आपके ध्यान में बैठना चाहते हैं। माँ हम बच्चों से अपना आज का ध्यान करवा लीजिए। माँ की सुंदर छवि को अपने अंदर उतारते हुए धीरे से अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेंगे। श्रद्धापूर्वक अपने सर को थोड़ा झुकाते हुए सर्वप्रथम तीनों प्रमुख नाड़ियों की शुद्धिकरण एवं संतुलन के लिए बाएं हाथ को माँ की ओर खोलकर रखें। दाएं हाथ को श्री धरती माँ में। यहाँ पे हम सभी ईड़ा नाड़ी की शुद्धिकरण के लिए माँ से विनती करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, हमारी ईड़ा नाड़ी की समस्त विकारों को, बाधाओं को, रोग दोषों को, जो भी अशुद्धियां हैं हमारी ईड़ा नाड़ी में, उसे कृपा करके भूमि तत्वों में विलीन कर दीजिए। माँ श्री माता जी, सामूहिकता की ईड़ा नाड़ी को पूर्ण रूप से शुद्ध एवं संतुलित बना दीजिए। हमारी ईड़ा नाड़ी में अपनी परम चैतन्य की अनुभूति कराइए। माँ चित्त को सहस्त्रार और दोनों हथेलियों पर रखें और अपने अंदर होने वाले परिवर्तन को हम सभी महसूस करेंगे। बायां हाथ जो माँ की ओर खुला है, उसमें माँ की ओर से आने वाली परम चैतन्य लहरी प्रवेश कर रही है।
हम सभी अपने दाएं हाथ को माँ की ओर खोल कर रखेंगे, बाएं हाथ को आकाश तत्व की ओर करें। यहाँ पे श्री माता जी से प्रार्थना। परम पूजनीय श्री माता जी, सामूहिकता की पिंगला नाड़ी के समस्त विकारों को, अत्यधिक गर्मी को, असंतुलन को, रोग दोषों को कृपा करके हमारे बाएं हाथ के द्वारा आकाश तत्वों में विलीन कर दीजिए माँ। श्री माता जी, हमारी पिंगला नाड़ी में अपने परम चैतन्य को महसूस कराइए माँ। अपने परम चैतन्य की अनुभूति प्रदान कीजिए श्री माता जी। सामूहिकता की पिंगला नाड़ी को पूर्ण रूप से शुद्ध एवं संतुलित बना दीजिए माँ। धीरे से बाएं हाथ को अपनी गोद में रख लेंगे, चित्त सहस्त्रार और दोनों हथेलियों पर रखें। परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके हमें संतुलन प्रदान कीजिए, हमें वर्तमान में स्थापित कर दीजिए माँ। हमें पूर्ण संतुलन प्रदान कीजिए। दायां हाथ बाएं हृदय चक्र पे ले जाएं सभी को। यहाँ पे श्री माता जी से प्रार्थना करें। परम पूजनीय श्री माता जी, आप ही स्वयं साक्षात हमारे बाएं हृदय चक्र में श्री शिव पार्वती जी के रूप में विराजती है माँ। हम आपके इस स्वरूप का वंदन करते हैं, नमन करते हैं माँ। श्री माता जी, अपने शिव और पार्वती जी के रूप के समस्त शक्तियों से, समस्त आशीर्वादों से हम बच्चों को आशीर्वादित कीजिए। हमारे अंदर के शिव तत्वों को मजबूती प्रदान कीजिए माँ। आप ही स्वयं साक्षात
हमारे बाएं हृदय में श्री शिव पार्वती जी के रूप में, श्री आत्मा परमात्मा के रूप में विराजती है माँ। कृपा कर अपनी समस्त शक्तियों को हमारे बाएं हृदय में पूर्ण रूप से जागृत कर दीजिए। उनके समस्त आशीर्वादों से हम सभी बच्चों को आशीर्वादित कीजिए माँ। श्री शिव पार्वती साक्षात, श्री आत्मा परमात्मा साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वामेव साक्षात् श्री शिव पार्वती साक्षात् श्री आत्मा परमात्मा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे से दाएं हाथ को उतारकर गोद में रख लें। आंखें बंद रखें। चित्त सहस्त्रार और दोनों हथेलियों पर। अपने अंदर के संतुलन को महसूस करें। अपने अंदर के परिवर्तन को महसूस करें। चैतन्य को महसूस करें। चित्त को बाएं हृदय में रखते हुए श्री शिव स्तुति हम सभी सुनेंगे। अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति। जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्दश्रुतिझरी दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ निमग्नानां दंष्ट्रा मुररिपुवराहस्य भवति। सुधासिन्धोर्मध्ये सुरविटपिवाटी परिवृते मणि
शिवाकारे मञ्चे परमशिवपर्यङ्कनिलया भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरी महीमूलाधारे कमपि मणिपुरे हुतवहम् स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपथम् सहस्रारे पद्मे सहरहसि पत्या विहरसे जपो जल्पः शिल्पं सकलमपि मुद्रा विरचना गतिः प्रादक्षिण्यक्रमणमशनाद्याहुतिविधि प्रणामः संवेशः सुखमखिलमात्मार्पणदृशा सपर्यापर्यास्तव भवतु यन्मे विलसितम् साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। चित्त को शस्त्रार पर रखते हुए हम सभी माँ के ध्यान में बैठेंगे। तत्पश्चात माँ के द्वारा कही हुई अमृतवाणी श्रवण करेंगे। जय श्री माता जी। ये शिव का स्वरूप हमारे हृदय में हर समय आत्म स्वरूप बन के स्थित है। ये मैं नहीं कहूंगी कि प्रकाशित है। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो ये शिव का स्वरूप प्रकाशित होता है और वो प्रकाशित होता है हमारे नसों में। चैतन्य के लिए कहा मेदे स्थित है। प्रथम इसका प्रकाश हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में पहली मर्तबा हमारा हृदय का और हमारे मस्तिष्क का या ब्रेन का योग घटित होता है। नहीं तो सर्वसाधारण तरह से मनुष्य की बुद्धि एक तरफ और उसका मन दूसरी तरफ दौड़ता है। इस योग घटित हो जाने से जो प्रकाश हमारे अंदर
आत्मा से प्रकटित होता है। वो चैतन्य स्वरूप बन के हमारे हाथों से और तालू से प्रवाहित होता है। ये तो आप लोग सब कुछ जानते हैं, पर आगे की बात समझने की यह है कि जब ये प्रकाश हमारे अंदर आता है तो धीरे धीरे हम देखते हैं हमारी जिंदगी बदलने लगती। हमारे अंदर का क्रोध और अनेक जो हमारे शत्रुपी हैं वो खत्म होने लगता है। धीरे धीरे सब चीजें गिरती जाती हैं और मन में श्रद्धा प्रस्थापित होती है। श्रद्धा में बुद्धि जागृत होती है। किसी भी चीज का महत्व नहीं रह जाता। अब शंकर जी की जो हमने एक आकृति देखी है, एक अवधूत पहुंचे हुए एक बहुत कोई अवलिया हो उस तरह के होते। उनको किसी चीज की सुध बुध नहीं, बाल बिखरे हुए हैं, जटाजूट बने हुए हैं, कुछ नहीं तो बदन में कौन से कपड़े पहने, क्या करें, इसका कोई विचार नहीं। ये सब काम उन्होंने नारायण को, विष्णु को दे दिए। वे स्वयं मुक्त व्याघ्र का चर्म पहन करके घूमते हैं और इनकी सवारी भी नंदी की है, जो किसी तरह से पकड़ में नहीं आ सकता। कोई घोड़े जैसा नहीं कि उसमें लगाम हुआ कुछ, जहाँ नंदी महाराज जाए वहाँ शिव जी चले जाता। उनको किसी चीज में कभी भी ये ख्याल नहीं आता कि लोग क्या कहेंगे, दूसरों का क्या विचार होगा। हम अगर ऐसे कपड़े पहन के और नंदी पे बैठ करके इधर उधर भटके तो लोग हमें क्या कहें, क्योंकि वो अपने ही अंदर समाये हुए हैं, अपने ही खुशियों में बैठे हुए हैं। उनको कोई भी संसार से ये मतलब नहीं है कि दुनिया हमें क्या कहेगी, लोक लाज क्या होती है। ये तो इनके विवाह में भी आपने वर्णन सुना होगा कि जब ये विवाह करने आए तो श्री विष्णु ने जब देखा तो उन्होंने सोचा ये क्या दूल्हा मेरे बहन के लिए आया है बेकार का, कैसी मेरी बहन शादी करे। लेकिन पार्वती जी जानती थी कि उनके योग्य यही पति जो एक मस्त मौला आदमी, किसी चीज की उनको कदर नहीं। सब चीजों से जब आदमी ऊपर उठ जाता है तो उसके लिए सब चीज एक किंचित पदार्थ हो जाते, उसका ध्यान इस ओर नहीं जाता। ये शिव जी का जो अवतार हम लोग देखते हैं बहुत हमें प्यारा लगता है, मोहक लगता है, और सब लोग सोचते हैं कि शिव जी का सारा ही काम कुछ तो भी विशेष। लेकिन जब सहयोगियों में शिव जी का प्रकाश आता है तो उनका भी जीवन बदलने लग जाता है। मैंने देखा है कि इससे पहले कि सहयोग में आए, औरतें भी आदमी भी बहुत सज धजना पसंद करते थे। सारा ध्यान इसी में रहता था कि आज क्या पहने, कल क्या पहने। और आजकल तो इसका प्रादुर्भाव बहुत हो गया है, क्योंकि सब जगह बहुत सारे
ब्यूटी क्लिनिक निकल आई हैं, ये है वो है, तो औरतें इसमें बहुत फंसी। पर जब अंदर से निखार आपके सौंदर्य का इस प्रकाश से आता, तब इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। उसी तरह आराम भी एक तरह से आत्मा का ही आराम मनुष्य खोजता है। अपने आराम से दूर रहता है। इसमें जो परदेसी लोग हैं, इनको देखिए, ये बड़े बड़े घरों में रहते हैं, इनके पास मोटरें हैं, सब कुछ रईस हैं, पर यहाँ आते हैं तो हर जगह समाये रहते हैं। लेकिन हिंदुस्तानियों का ये हाल नहीं। हिंदुस्तानी अब भी जहाँ जाते हैं उनको बाथरूम चाहिए अटैच्ड, पता नहीं और दुनिया भर की चीज़ें। अभी तक इससे उठ नहीं पाया। स्वभावतः मुझे आश्चर्य होता है कि अपने गरीब देश में भी लोगों में अभी काफ़ी कामना है बच्चे। बड़ी आश्चर्य की बात है। अभी लोगों ने कहा कि माँ एक आश्रम के लिए बड़ी सी जगह ले लो। हमारे हिंदुस्तानी कभी आश्रम में रहते नहीं। अभी ये आश्रम हम लोगों ने लिए जब बनाया, कि मेहनत से खर्चा करके, इसमें रहने के लिए कोई तैयार नहीं। हमने कहा बाबा हम तुमको तनख्वाह देते हैं, तुम रहो, नहीं तैयार। मेरा जो जन्म स्थान है छिंदवाड़े में, उस घर के लिए इतना रुपया पैसा खर्चा किया, और मैंने कहा जो रिटायर्ड हो गए वहाँ रहें, बड़ी अच्छी आबो हवा है, हिल स्टेशन है, कोई तैयार नहीं। सब अपनी आराम के सोचते हैं। इन लोगों में बात नहीं है। ये लोग आश्रमों में बहुत सुख से, मेरा घर, मेरी जगह, मेरी बीबी, खाना बनना चाहिए इस तरह से, यही खाना खाएंगे। हम लोग इतने स्वाद में उलझे हुए हैं, इन लोगों में ये स्थिति नहीं। हिंदुस्तानी खाना भी शौक से खाते हैं, लेकिन मुझे मालूम है जब हिंदुस्तानी आते हैं कबेला, तो अपनी रोटियां पराठे बराठे बांध के लाते हैं, अचार वचार लेके आते हैं, क्योंकि उनके जीभ से नहीं उतरेगा। अभी तो जीभ में ही सब फंसा हुआ है। सो ध्यान करने से जब तक ये चीजें छूटेंगी नहीं, तो आप धर्म से परे नहीं जा सकते। एक छोटी सी बात समझने की है कि त्याग में भी हम लोग कम पड़ जाते हैं। इस बार इन्होंने कहा माँ आप इतनी बड़ी जमीन ले रहे हैं, इतना खर्चा करें, तो पूजा के लिए थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कर दो। न जाने कितनी चिट्ठियाँ मेरे पास आए कि आप पूजा का पैसा कम कर दीजिए, पूजा का पैसा कम कर दीजिए, पूजा। अरे भाई, एक बार दिल्ली में ये पूजा हो रही है, उसमें भी चिट्ठियों पे चिट्ठियाँ, पूजा का पैसा। पान खा करके लोग फेंक देंगे, लेकिन पूजा में ज़रूरी पैसा नहीं। आपसे कभी हमने कोई पैसा नहीं लिया, सारी चीज़ें अपने ही दम पर सब करी है। लेकिन इतना सा भी कहते ही, देखिए आज आधा मंडप खाली, क्यों? क्योंकि पूजा का पैसा नहीं देना। और फ़ोन करते हैं कि हमारा पूजा माफ़ कर दीजिए, हमारी पूजा। अरे भाई कोई आप कम नौकरी हो, ऐसा नहीं, हमारे पति देंगे, मैं नहीं दूंगी। मुझे बहुत आश्चर्य होता है। अभी अगर कोई अवघड़ गुरु होते तो आप लोगों सबके बाल मुंडा करके और आपको गेरुआ वस्त्र पहना के सर के बल खड़े करते। लेकिन मैं ये नहीं चाहती, क्योंकि सहज की बात है, सब चीज़ सहज में आना चाहिए। हमने बहुत लोगों को त्याग करते अपने जीवन में देखा, पर आजकल लोगों में वो मैंने देखा नहीं। हमारी माँ का मुझे मालूम है कि 6 साड़ियों से 7वीं साड़ी उनके पास हो जाए तो दे डालती। और वहाँ भी लोग आते हैं कबीला में, तो आश्चर्य होता है कि उनको अलग से कमरा चाहिए, अलग से घर चाहिए, अलग रहेंगे, सबके साथ मिलके नहीं रह सकते। जो सबके साथ मिलके रह नहीं सकता वो सहजोगी नहीं।
वो अभी भी सोचता है कि मैं कोई विशेष हूँ, मेरा अलग सब इंतजाम होना चाहिए। वो सहयोगी हो नहीं सकता, वो नाम मात्र को सहयोगी है। जो शंकर जी का भक्त है उसको शंकर जी जैसे होना है। कहीं भी सुला दो, कहीं भी बिठा दो, कुछ भी खाने को दो, कोई किसी से मतलब नहीं, कोई टाइम की पाबंद नहीं, कोई चीज की मांग नहीं। ऐसा ही आदमी हम कह सकते हैं सहयोगी है। और शिव जी का आपके अंदर प्रादुर्भाव होगा। लोग तो इसको प्राप्त करने से ही पहले न जाने क्या क्या करते हैं। और किसी भी पद्धति में आप जाइए तो आपके सारे पैसे नोच लेंगे, बाल नोच लेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। ऐसा सहयोग भी नहीं। लेकिन ये वृत्ति जो हमारे अंदर अब भी बनी हुई है, इसको छोड़ना चाहिए। ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम क्या क्या चीज छोड़ सकते हैं। जब तक ये मस्ती आपके अंदर नहीं आएगी तब तक आपको शिव जी के भक्त नहीं कह सकते। माता जी के तो हर तरह के भक्त हैं, उसकी कोई विशेषता तो है नहीं। हर तरह के भक्त हैं, चाहे जो भी करें, चलो माँ ही है, माँ माफ कर देती। पर माफ कर देने से आप उस पद को प्राप्त नहीं कर सकते। माफ करने की बात सबसे बड़ी यह है कि शिव जी से हर समय माफी मांगनी चाहिए, हर समय क्षमा मांगनी चाहिए। क्योंकि पग पग पर हम ऐसे काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। उनसे क्षमा मांगनी चाहिए कि हे शंभो, हमें क्षमा कर दो, हम ये गलती करते हैं, वो गलती करते हैं, हमारे अंदर ये ज़रूरतें, हमारे अंदर वो ज़रूरतें हैं, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। जब तक चाहिए अपने अंदर है तब तक आप परमात्मा से क्षमा मांगे। और ये मेरा घर, मेरी बीबी, इस तरह की एक अधिकार की भावना जो हमारे अंदर है, इसको जब हम नहीं तोड़ सकते तो हम शिव जी के भक्त हैं। इस मामले में आश्चर्य की बात है कि प्रदेश के लोगों ने तो इतना पा लिया, जिन्होंने कभी सुना भी नहीं था शिव जी का नाम, और हम लोग अब भी उसी में चिपके हुए हैं और उसी को इतना मानते हैं। शिव होने का मतलब यह है कि सर्वथा दुनिया भर की जो हमारे अंदर लोलुपता है, जो हमारे अंदर नफरत है, जो हमारे अंदर दुष्टता है, उसको छोड़ना। पर मनुष्य सहयोगी पे आने पर भी अपने को देख नहीं पाता। मैंने सुना एक सास है अपने बहू को सता रही, और मैंने कहा तुमको क्यों सता रही? कहा मैंने कभी सताया ही नहीं। अच्छा, सिनेमा में जाएंगे, देखेंगे कोई सास बहू को सता रही तो रोएंगे वही, और घर में आके बहू को सताएंगे या बहू सास को सताए, लेकिन कहेंगे मैंने कभी किसी को सताया ही नहीं। इस तरह के एक झूठ को अपने आवरण में रख के सहयोग में आप उठ नहीं सकते, क्योंकि यह आपकी जिंदगी बदल देगा। इससे तो आपका सोना हो गया, और सोने पे कोई कलंक लग ही नहीं सकता, उस पर कोई चीज चढ़ ही नहीं सकती। वो अब आप हो गए हैं, उस स्थिति को प्राप्त करें। अब भी क्यों ये गुलामी दुनिया भर की चीजों की होनी चाहिए। यही कुंडलिनी का वैशिष्ट्य है कि ये आपको पूरी तरह से सफाई में डाल। सेवा, हाँ भाई सेवा भी करना चाहिए, पर मुझे तो कोई आपकी सेवा खास चाहिए नहीं। मैं खुद ही मस्त मौला हूँ, मुझे क्या आप सेवा देंगे। सिर्फ ये है कि आप अपने अंदर ये मस्त मौलापन ले आए। एक आनंद में विभोर रहने पर ये सोचना चाहिए कि ये सब चीज़ें कुछ तो आनंद ही के लिए है, और वो आनंद हमको अगर मिलता ही है बगैर कुछ किए तो ये सब करने क्या जरूरत। बहुत कुछ सोचने पर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि सहज जो है वो है तो बहुत सरल और इसीलिए बहुत कठिन है। अगर कोई डंडा लेके खड़ा हो
और कहे कि अब चलो सब बाल मुड़ाओ, गिरवे वस्त्र पहनो, 14 दिन तक भूख हड़ताल, हो गया, उसमें ठीक हो जाते। पर जो सहज है उसको अपने हृदय से, अपने मन से, अपने बुद्धि से स्वीकार करके और उसमें अपनी ही ताड़ना करना, अपने ही को ठीक करना। मैं ऐसे क्यों करता, ऐसा मुझे करना चाहिए क्या, इसमें बहुत कुछ छूट जाएगा। और इससे एक तरह से आप अपने को पाइएगा कि आप समर्थ हैं, आपको कोई चीज़ की गरज नहीं, आपको कोई चीज़ की इच्छा नहीं, बस बैठे हैं आराम से। और आश्चर्य की बात है कि जब चैतन्य ये जानता है कि आपको कोई चीज़ की गरज है, तो आपके सामने थाली परोस कर लाए, हो सकता है प्रलोभन के लिए, हो सकता है, फिर देखेगा आपको क्या है। कोई आपकी ज़रूरत ऐसी है ही नहीं जो पूरी नहीं कर सकता, पर इसमें थोड़े से लगन होनी चाहिए। आज शिव जी का हम लोगों ने इतना आवाहन किया हुआ, और उनको तो ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। उनमें हमें यही फ़र्क है कि हमें सब तरह के लोग अच्छे लगते हैं, उनको नहीं। उनको ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं जिन्होंने ये सब व्याप छोड़ दिया, ये सब उपाधियां हमारे अंदर, एक एक चीज में कि भाई कपड़े ऐसे पहने, नहीं पहने तो क्या हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ सन्यास बाह्य का नहीं माना जाता, अंदर से आप संन्यास्त हो जाए, और संन्यास्त होने पर कोई भी चीज की कामना ही नहीं रह जाती, जहाँ है वहीं मस्त। पहले नाथ लोग थे, वो भ्रमण करते थे, दुनिया भर में जाते थे, और उन्होंने बहुत कुछ लोगों को शिक्षा दी। मैं तो आश्चर्य हुई कि ये लोग कहाँ कहाँ पहुँचे थे। कोलंबिया मैं गई थी तो वहाँ पता हुआ कि बोलीविया में ये लोग आए थे। अब कोलंबिया में अगर आप जाएं तो हवाई जहाज़ में ये चक्कर आने लगते, इतना ऊंचा है। और उस वक़्त तो सब पैदल ही लोग जाते होंगे, तो ये गए कैसे होंगे ये समझ में नहीं आता। रशिया में, रशिया के और भी देशों में इनका भ्रमण हुआ। और कैसे करते थे, कहाँ रहते थे, क्या पहनते थे, कुछ पता नहीं, क्योंकि वो दशा आ जाती है फिर कि आप एक चमत्कार पूर्ण इंसान हो जाते हैं। जैसे हम जानते हैं शिरडी के साईनाथ, वो कहीं भी उद्भव होता है उनका, कहीं भी आते हैं, कहीं भी किसकी मदद कर देते हैं। लोग कहते हैं कि माँ हमने तुमको देखा, हाँ देख सकते हैं, क्यों नहीं। ऐसे लोग अमर हो जाते हैं, क्योंकि उनके मारने वाली जो वृत्तियाँ खत्म हो गई, फिर वो अमर हो जाते हैं। और यही अमरत्व को प्राप्त करना ही शिव जी की पूजा है। श्री आदि शक्ति का संपूर्ण मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। यशवंत जी भोग की तैयारी करें। श्री अन्नपूर्णा साक्षात का मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अन्नपूर्णा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै
नमः। माता जी, कृपा करके सामूहिकता की ओर से ये भोग, ये नैवेद्य स्वीकार करें माँ, स्वीकार करें। हम सभी आरती के लिए खड़े हुए हैं।
जय श्री माता जी, हम सभी निशब्द ध्यान में बैठेंगे। श्री माता जी की ओर से आने वाली परम चैतन्य लहरी हम सभी आत्मसात करेंगे। आपकी परम कृपा से आज हम बच्चों ने सौम्यता का आनंद पाया। श्री माता जी, आपने परमात्मा के समस्त आशीर्वादों को हम बच्चों तक
परम चैतन्य के रूप में पहुंचाया माँ। इस परम कृपा, इस परम आनंद के लिए हम बच्चे आपके हृदय से ऋणी हैं माँ। आपकी इस कृपा के लिए हम बच्चे आपके हृदय से ऋणी हैं। आपके श्री कमल चरणों में हम बच्चों का नमन स्वीकार करें माँ। परम पूजनीय माता जी, आज के इस ध्यान के उपरांत जाने अनजाने हम बच्चों से कोई भी भूल चूक हुई हो, कोई भी गलती हुई हो तो श्री माता जी कृपा करके अपने बच्चों को क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी, संपूर्ण विश्व में विश्व निर्मला धर्म स्थापित होने में हम सभी सहयोगी बच्चे आपकी अच्छे और प्रभावशाली माध्यम बन सके माँ, ऐसी विनती आपके श्री चरणों में करते हैं। स्वीकार कर हम समस्त बच्चों को आशीर्वादित करें कि श्री माता जी आपके श्री कमल चरणों में हम बच्चों का नमन स्वीकार करें। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, अनंत कोटि नमन। जय श्री माता जी। माँ को प्रणाम करें। माँ कुंडलिनी को प्रणाम कर सामर्थ्य में बंधन लेंगे।